हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नैना जनरल स्टोर। तो हमें किसकी बुक में एंट्री पास करनी है स्टूडेंट? नैना जनरल स्टोर की बुक्स में एंट्री पास करनी है। ठीक है, कौन से ईयर के लिए पास करनी है? 2018। कौन से ईयर? 2018। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सितंबर मंथ की एंट्री है ये सब। तो सबसे पहला 1 सितंबर की एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज sold goods of rupees 50,000, sold goods of rupees 50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount to Raj and received 50% by check and 20% by cash। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिफिकल्ट भी है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो अकाउंट है यहाँ पर वो है हमारा सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट है यहाँ पे? सेल्स अकाउंट। ठीक है, ओके, हाईलाइट कर लेते हैं सेल्स अकाउंट। सेकंड जो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, वैसे भी हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा कैश डिस्काउंट। ओके, ये रिकॉर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट राज अकाउंट। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट हम राज को पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आगे इन्फॉर्मेशन दिया गया 50% हमने चेक से पे किया, 20% हमने कैश से पे किया। मतलब अभी भी 30% हमें राज को पे करना बाकी है, और क्योंकि राज को पे करना बाकी है तो राज अकाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक। ये चेक हमें इंडिकेट कर रहा है कि बैंक का पेमेंट है, ये बैंक पे करेगा। एंड लास्टली कैश। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट है मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। इन सभी अकाउंट का मुझे क्या करना है? इफेक्ट्स देखना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं क्या इफेक्ट्स आएगा। बट इफेक्ट्स देखने के पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ट्रांजैक्शन का। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन क्या रहेगा। सबसे पहले हम नोट कर देते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स। जो वैल्यू ऑफ गुड्स यहाँ पे इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू है 50,000। बट हमें 50,000 रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि वो वैल्यू पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ है। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% विच कम्स टू 5,000। अकॉर्डिंगली मेरा जो सेल्स का वैल्यू होगा स्टूडेंट, ओके, वो कितना होगा? वो होगा मेरा 45,000। कितना? 45,000। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो आपको जो एंट्री पास करनी है वो 50,000 के लिए नहीं, आपको वो एंट्री 45,000 के लिए पास करनी है। ओके, चलिए आगे लिखा हुआ था कि 10% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, देना पड़ेगा, सॉरी, कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, राज को। तो अकॉर्डिंगली कैश डिस्काउंट फाइंड करने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमें पेमेंट कितना मिला राज से। हमें पेमेंट कितना मिला राज से? ठीक है ना, हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली पैसे मिलने हैं यहाँ पे। तो राज से हमें पैसा कितना मिला, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 50% चेक से मिला हुआ है। 50% चेक से मिला मतलब 50% बैंक से मिला हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 20% कैश से मिला हुआ है। यहाँ पे 20% क्या हो गया? कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और बचा कितना स्टूडेंट? 50 + 20 70% हो गया। बचा हुआ 30%। ठीक है, तो 30% का क्या कैलकुलेशन है? 30% अभी भी क्रेडिट है। ठीक है ना, अभी भी क्या क्रेडिट है, मतलब हमें पैसे लेने हैं, हमने क्रेडिट में बेचा गुड्स राज को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी 45 का सबसे पहला 50% कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो 45 का 50% कितना आएगा? 45 का 50% आएगा 22,500। कितना आएगा? 22,500। 45,000 का 20% आएगा हमारा 9,000। करेक्ट, और 45,000 का 30% आएगा हमारा 13,500। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया? जो सेल्स का वैल्यू था उसको मैंने बाइफरकेट कर दिया। 50% बैंक को अलॉट कर दिया, 20% कैश को अलॉट कर दिया, 30% अभी भी क्रेडिट है। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है स्टूडेंट? कैश डिस्काउंट पेमेंट करने पे मिलता है। अभी वो पेमेंट भले आप चेक से करो या कैश से करो, ठीक है ना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। करेक्ट, अकॉर्डिंगली हमें जो डिस्काउंट है वो कैश और बैंक, ये दोनों वाले जो केस है, इन दोनों भी केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोनों वैल्यू पे हमें कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं और वो माइनस करते हैं। ठीक है, तो 22,500 का 10% आएगा स्टूडेंट हमारा 2,250। ठीक है, ये माइनस होगा और फिर हमें पेमेंट मिलेगा। तो हमें पेमेंट कितना मिलने वाला स्टूडेंट? यानी कि हमारे बैंक को पेमेंट कितना मिलने वाला है?
हमारे बैंक को जो पेमेंट मिलेगा वो है 20,250। कितना? 20,250। ठीक है, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला वैल्यू हमें मिलने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो कैश में जो पेमेंट किया उस पर भी हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट पेमेंट बेसिस पे होता है, पेमेंट करने पे मिलता है। तो 9,000 का 10% होगा 900। अकॉर्डिंगली हमें जो पेमेंट मिलेगा वो होगा 8,100। ठीक है, तो 8,100 हमें कैश में मिलेगा, और बचा हुआ जो 30% है वो तो अभी भी क्रेडिट में, हमें अभी भी रिकवर करना है राज से। ठीक है, तो ये मैंने पूरा वर्किंग कर दिया स्टूडेंट। अब हम देखते हैं एंट्रीज क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू ऑफ सेल के लिए। तो सेल क्या है स्टूडेंट? हमारा सेल्स हमारा है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना, सेल्स क्या हो जाना चाहिए हमारा? सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट। करेक्ट। डेबिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल्स हमारा इनकम है। ठीक है, इसलिए वो सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट को मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सेल्स के बाद में है कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट? कैश डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या कहते हैं नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी हम ये केस में डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, हम गुड्स बेच रहे हैं तो हम डिस्काउंट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? दे रहे हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली जो कैश डिस्काउंट है, कौन सा वैल्यू? 2,250 और 900, ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट को मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन से। ठीक है, ग्रीन डेबिट, येलो क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया हमारा डेबिट। कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हमने सेल्स देख लिया, कैश डिस्काउंट देख लिया। राज, राज क्या स्टूडेंट? हमारा पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल ये कहता है, तो जब हम गुड्स सेल कर रहे तो राज क्या करेगा? गुड्स रिसीव करेगा कि गुड्स देगा? डेफिनेटली हम सेल कर रहे तो राज क्या करेगा? गुड्स रिसीव करेगा। तो वो राज कौन हुआ? ये केस में राज रिसीवर हो गया। अकॉर्डिंगली राज अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। तो इसे भी मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ग्रीन कलर डेबिट के लिए। ओके, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद में चेक। चेक मतलब बैंक। बैंक में कितना पेमेंट आया स्टूडेंट? बैंक में 20,250 आया। ओके, तो बैंक कौन सा अकाउंट हुआ हमारा? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बैंक क्या हमारा? अभी ये जो कस्टमर से चेक मिलेगा, उन बैंक में डिपॉजिट करूंगा, वो पैसे बैंक को मिलेगा। ठीक है, कस्टमर की जो पैसे सीधा बैंक में जमा हो गया। ठीक है ना, तो बैंक एक इसमें क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, डेबिट द रिसीवर। करेक्ट। एंड लास्टली जो कैश हमें मिलने वाला है, कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। हम गुड सेल कर रहे हैं और कैश रिकवर कर रहे हैं कस्टमर से, तो हमें क्या मिला? पैसे मिल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन। अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैश अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने पांचों अकाउंट देख लिए, 1 2 3 4 5, पांचों अकाउंट देख लिया, पांचों के इफेक्ट हमने देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट? एंट्री आएगी राज अकाउंट डेबिट, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, ये दोनों भी डिस्काउंट साथ में लिखिए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, एंड लास्टली टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी ये पूरी एंट्री होगी। ठीक है, तो चलिए एंट्री को हम नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहला हम फॉर्मेट बना के रेडी रखा मैंने यहाँ पे। सबसे पहले हमने हेडिंग दिया इन द बुक्स ऑफ नैना जनरल स्टोर, इन द बुक्स ऑफ नैना जनरल स्टोर। नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखना है जर्नल एंट्री। हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? जर्नल एंट्री। नेक्स्ट डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईयर लिख देंगे यहाँ पे। तो ईयर कौन सा स्टूडेंट? यहाँ पे 2018। ठीक है, 2018 ईयर लिखने के बाद में हम स्टूडेंट क्या करेंगे? कौन से मंथ की एंट्री पास करें वो हम नोट कर लेंगे। तो मंथ है हमारा September 1। कौन सा है? September 1, सितंबर मंथ है, डेट 1 है। एंट्री जैसे मैंने आपको कहा था, राज अकाउंट डेबिट। ठीक है, राज इज द रिसीवर। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज अगेन रिसीवर, दोनों पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड लास्टली टू सेल्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट था, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चलिए ये तो एंट्रीज मेरे पास कर लिया, अमाउंट नोट कर लेते हैं। तो अमाउंट आएगा सबसे पहला
राज से हमें 13,500 लेना है। कितना लेना है? 13,500, करेक्ट। बैंक में हमारे 20,250 आने वाले। कितने आने वाले? 20,250। ओके, नेक्स्ट कैश से हमें 8,100 मिलने वाला है। डिस्काउंट जो है, टोटल डिस्काउंट वो होने वाला है हमारा 3,150। ओके, और पूरा जो सेल्स था टोटल कितना था स्टूडेंट? सेल्स का वैल्यू था हमारा 45,000। कितना था? 45,000, ठीक है। चलिए नरेशन लिख देते हैं। Being goods sold to Raj at 10% TD and 10% CD and received 50% by check and 20% by कैश, ठीक है। स्टूडेंट एंट्री होती है, आपको क्या करना है? बोल्ड लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट होगी हमारी 3 सितंबर की, ठीक है। चलिए देखते हैं एंट्री क्या है 3 सितंबर की। बॉट गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम प्रशांत एट 7.5% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय कैश, ठीक है। 60,000 के हमने गुड्स खरीदे। ओके, वो भी कैसे खरीदे? 7.5% ट्रेड डिस्काउंट पे, और आधा अमाउंट हमने पे कर दिया, आधा पे करना बाकी। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट आएंगे स्टूडेंट? सबसे पहले यहाँ पे आएगा बॉट गुड्स। बॉट गुड्स मतलब क्या स्टूडेंट? परचेस अकाउंट, ठीक है ना। बॉट गुड्स इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा परचेस अकाउंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने किससे खरीदा? प्रशांत से। प्रशांत को पूरा पे नहीं किया, आधा ही पे किया, तो प्रशांत हमारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, इसका नाम बुक्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय कैश, तो कैश अकाउंट। तो यहाँ पे बेसिकली 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कितने अकाउंट? 3 अकाउंट, परचेस अकाउंट, प्रशांत अकाउंट और कैश अकाउंट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो परचेज है हमारा कितने का है? 60,000 का। कितना है? 60,000। और ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला हुआ है? 7.5%, ठीक है ना। तो 7.5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60,000 का 7.5% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 4,500। कितना है स्टूडेंट? 4,500, ठीक है। माइनस कर देते स्टूडेंट। 60,000 में से जब हम 4,500 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 55,500, ठीक है। तो हमारा जो परचेज है वो 55,500 का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, ऊपर ये भी हमने देखा, ठीक है। तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि परचेस हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट होने के नाते परचेस क्या हो गया? डेबिट हो गया। ओके, आगे लिखा हुआ हाफ ऑफ द अमाउंट। हाफ मतलब 50%। 50% क्या था हमारा? 50% हमने कैश से पे किया, और बचा हुआ 50% क्या हुआ स्टूडेंट हमारा? 50% अभी भी क्या है? क्रेडिट है। क्या है स्टूडेंट हमारा? 50% अभी भी क्रेडिट है। तो 55,500 का हाफ यानी 50%, 27,500 हमने कैश से पे किया, और बाकी का जो है, ठीक है, बाकी का जो है 27,750, 50%, बाकी 50% अभी भी हमारा क्रेडिट है, ठीक है। तो ये बिलोंग करेगा प्रशांत को, ये बिलोंग करेगा कैश को, और ये होगा हमारा परचेस को। परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट? कैश हमारा रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम परचेस करेंगे तो कैश क्या होगा? वो टाइम पे कैश जाएगा, तो अकॉर्डिंगली क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। येलो कलर इंडिकेट क्रेडिट, ठीक है। एंड प्रशांत, प्रशांत कौन है स्टूडेंट हमारा? प्रशांत तो हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी प्रशांत से हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो वो रिसीवर होगा कि गिवर? डेफिनेटली वो कौन होगा? गिवर होगा, ठीक है। बीइंग गिवर, प्रशांत गिवर होने के नाते प्रशांत अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हुई? हमारी एंट्री हुई परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू प्रशांत अकाउंट। ओके, तो चलिए एंट्री पास कर देते फटाफट। 3 सितंबर की एंट्री होगी हमारी परचेस अकाउंट डेबिट। ओके, नेक्स्ट टू कैश अकाउंट एंड टू प्रशांत अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है वो लिख देते हैं। परचेस था हमारा 55,500 का, हमने हाफ अमाउंट पे कर दिया, तो कैश में हाफ अमाउंट आ गया, और हाफ अमाउंट अभी भी देना बाकी है प्रशांत को, तो वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। चलिए नरेशन लिख देते हैं। बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम प्रशांत एट 7.5% ट्रेड डिस्काउंट, हु पेड
टू हुम वी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश। ठीक है, चलिए ये थर्ड एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी, एंट्री करते ही बोल्ड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो एंट्री हमारी 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर की एंट्री क्या है, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। अब हम क्या करें स्टूडेंट, प्रशांत को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करें, प्रशांत को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो हम कौन से गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, जो गुड्स हमने परचेज किए थे वो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न गुड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे प्रशांत अकाउंट, कौन सा अकाउंट, प्रशांत अकाउंट। ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखते क्या एंट्री आएगी हमारी। सबसे पहला रिटर्न गुड्स, गुड्स हम रिटर्न करें, जब गुड्स रिटर्न कर रहे हैं स्टूडेंट तो क्या होगा, गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, यहाँ पे गुड्स यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, गुड्स क्या हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, गुड्स यहाँ से जा रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट। तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी तरफ प्रशांत कौन है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होने के नाते क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो प्रशांत हमारा रिसीवर है, अकॉर्डिंगली प्रशांत अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री हुई है स्टूडेंट हमारी, प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। क्या हुई, प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। चलिए एंट्री नोट कर देते हैं यहाँ पे, प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, अमाउंट 550 550। ठीक है, नरेशन बिंग गुड्स रिटर्न टू प्रशांत। चलिए नेक्स्ट एंट्री 7 सितंबर की। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखते स्टूडेंट, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब हम रणवीर को गुड्स बेच रहे हैं 90,000 का, वो भी कैसे बेच रहे हैं स्टूडेंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंट्री जो होगी वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट की होगी, और 10% कितना होगा 90 का, 9,000। अकॉर्डिंगली जो वैल्यू है वो कितने की होगी, 81,000। तो हमें एंट्री जो पास करनी है वो 81,000 की करनी है। करेक्ट, एंट्री कितने की पास करनी है, 81,000 की। ओके, तो 81,000 की हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कौन से दो अकाउंट, सबसे पहला अकाउंट होगा हमारा सेल्स अकाउंट। करेक्ट, सबसे पहला अकाउंट हमारा सेल्स अकाउंट, और नेक्स्ट अकाउंट रणवीर अकाउंट। ठीक है, इससे क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसलिए रणवीर अकाउंट आएगा। तो सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और रणवीर हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। अभी सेल्स करे तो रणवीर रिसीव भी करेगा ना गुड्स, तो रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री क्या बनी स्टूडेंट हमारी, रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये अमाउंट आएगा 81,000 का। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 81,000। चलिए एंट्री पास कर देते हैं, एंट्री होगी हमारी रणवीर अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंट्री क्या होगी, रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट 81,000। ठीक है, 81,000 81,000। नरेशन being goods sold on credit to रणवीर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके डन, चलिए आगे मूव करते हैं। अभी नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी हमारी 12 सितंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं, रिसीव्ड कमीशन 4,500। कमीशन मिला स्टूडेंट, अभी कमीशन मिला मतलब क्या, कमीशन मिला मतलब कैश मिला। करेक्ट, तो यहाँ पे रिसीव्ड क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, रिसीव्ड इंडिकेट कर रहा है कैश अकाउंट। ठीक है, तो रिसीव इंडिकेट कर रहा है हमारा कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है यहाँ पे कमीशन अकाउंट। ठीक है, चलिए अभी एक एक करके देखते हैं। रिसीव्ड मतलब कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मिल रहा है तो कम्स इन हो रहा है कैश। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कमीशन हमारा इनकम है, यहाँ पे मिल रहा है मतलब इनकम है। करेक्ट ना, तो कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हुई स्टूडेंट, हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, चलिए एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन बिंग कमीशन रिसीव्ड, बिंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट 4,500 4,500। ओके डन, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा 15 सितंबर की एंट्री। ओके, चलिए देखते क्या है 15 सितंबर की एंट्री, रिसीव चेक ऑफ ₹80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है स्टूडेंट। ठीक है ना, अभी जब कभी भी आपको फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाता है, कौन सा वर्ड, फुल सेटलमेंट, तो आपको समझ लेना चाहिए यहाँ पे
और डिस्काउंट एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? डिस्काउंट का एलिमेंट है। ठीक है, तो फुल सेटलमेंट वर्ड डिस्काउंट के लिए यूज़ किया गया है। ओके, और क्या मिला हमें यहाँ पे? चेक मिला। चेक क्या इंडिकेट कर रहा है? बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या इंडिकेट कर रहा है? बैंक अकाउंट। ठीक है, और एक किससे मिला मुझे? ये अमाउंट मुझे रणवीर से मिला। ठीक है, तो रणवीर अकाउंट। यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व है स्टूडेंट। कौन कौन से? डिस्काउंट अकाउंट फुल सेटलमेंट डिस्काउंट के लिए, रणवीर अकाउंट और चेक अकाउंट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम एंट्री क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं चेक। तो चेक हमें मिला, तो बैंक में पैसे क्या हो गए? जमा हो गए। तो बैंक में जमा हो गए मतलब बैंक क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेबिट हो जाएगा। डेबिट और सॉरी डेबिट द रिसीवर। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। तो चलिए चेक से मालूम पड़ गया कि बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रिसीव चेक से मालूम पड़ा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट 80,000 होगा डेबिट। कितना होगा? 80 सॉरी हाँ, कितना होगा डेबिट यहाँ पे? 80,000। नेक्स्ट हमारा रणवीर अकाउंट। रणवीर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रणवीर पे कर रहा है तो रणवीर गिवर हुआ ना स्टूडेंट। अभी क्योंकि यहाँ पे रणवीर गिवर है, रणवीर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, रणवीर अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे लिखा है इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब रणवीर से अभी कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, करेक्ट। तो चलिए देखते, सबसे पहले हमने रणवीर से रिकवर कितना करना। हमने देखा 7 तारीख को हमने इसको गुड्स उधार में बेचा था। यहाँ पे हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद में जो अमाउंट आया था वो आया था 81,000। करेक्ट। तो हमें रणवीर से 81,000 रिकवर करने थे, बट रणवीर हमने कितना दे रहा है? 80,000 ही दे रहा है। और आगे लिखा फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब लेना देना नहीं। अभी क्योंकि रणवीर से लेना देना नहीं होगा तो रणवीर को पहले हमने 80,000 डेबिट किया था, 81,000 डेबिट किया था। तो अभी हमें 81,000 रणवीर को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, 81,000 रणवीर को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तभी सेटल होगा ना। सेटल मतलब अकाउंट गायब कर देना। तो रणवीर अकाउंट ये वाले एंट्री में 7 तारीख की एंट्री में हमने रणवीर अकाउंट को डेबिट किया था। ठीक है, तो सेटल करने के लिए यहाँ पे रणवीर अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा सेम अमाउंट, ताकि अकाउंट गायब हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, ओके। आगे लिखा फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब अभी 1,000 जो हमें मिलना था, 81 मिलना था, मिला 80, मतलब 1,000 जो मिलना था नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला है मतलब वो क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। अकॉर्डिंगली डिस्काउंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट? हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे जो पैसा नहीं मिला वो हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो अकॉर्डिंगली डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो चलिए एंट्री पास कर देते। अभी तक आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। तो हमारी जो फाइनल एंट्री है वो क्या है स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टू रणवीर अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो चलिए एंट्री नोट कर देते फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टू रणवीर अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है, नरेशन बिंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट बाय रणवीर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, रणवीर से 81 रिकवर करना था। अभी अकाउंट सेटल हुआ मतलब रणवीर को पहला मुझे 81 क्रेडिट करना पड़ेगा। सबसे पहला मैं 81 क्रेडिट कर देता हूँ। बैंक से मुझे कितना मिला? 80 मिला। यहाँ पे मैं 80,000 नोट कर लेता हूँ, और जो डिफरेंस है 1,000 का वो क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। डायरेक्टली नहीं दिया था, आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो चलिए 15 तारीख की भी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। मूव करते हैं अगली एंट्री की तरफ जो कि है 18 सितंबर। कौन सी है? 18th ऑफ सितंबर। ओके, परचेज कंप्यूटर वर्थ ₹80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी एंड कंपनी बाय चेक। ठीक है, हमने रिलायंस कंपनी से कंप्यूटर खरीदे और हमने पेमेंट किया चेक से एट 28% GST। ठीक है, और GST भी पे किया स्टूडेंट यहाँ पे। ओके, तब स्टूडेंट क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने गुड्स गुड्स नहीं, यहाँ पे हमने क्या परचेस किया? कंप्यूटर। परचेस किया गुड्स। अगर परचेस गुड्स होता तो वहाँ पे परचेस अकाउंट आता था, बट यहाँ पे परचेस कंप्यूटर, तो कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पे? कंप्यूटर अकाउंट आएगा। ठीक है ना, तो पहला अकाउंट हो गया कंप्यूटर अकाउंट। कौन सा कंप्यूटर अकाउंट है? या रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कंप्यूटर आ रहा है तो अकॉर्डिंगली कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट। कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। नेक्स्ट है रिलायंस कंपनी। अब मुझे बताओ रिलायंस कंपनी का नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? टेक्निकली बोले तो रिलायंस का कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम रिलायंस कंपनी को पे कर रहे हैं। रिलायंस कंपनी से कोई लेना देना बाकी होगा तब रिलायंस कंपनी का नाम आएगा। अभी यहाँ पे तो कोई लेना देना है नहीं रिलायंस कंपनी से, तो रिलायंस कंपनी का नाम नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पेड बाय चेक। अभी हमने चेक से पे किया स्टूडेंट,
हमने रिलायंस कंपनी को चेक दे दिया तो पेमेंट कौन करेगा ये केस में? डेफिनेटली बैंक करने वाला हमारा। अभी हमारा बैंक पे करने वाला बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक गिवर हो गया। तो अकॉर्डिंगली बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एंड लास्टली लिखा है एंड 28% GST। अब स्टूडेंट हम जब परचेज कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर, तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, दिखती बात है। जीएसटी पे करना पड़ेगा तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो जीएसटी कौन सा अकाउंट हुआ यहाँ पे? नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंगली जीएसटी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 14% जीएसटी अलग अलग चार्ज करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये 14% लगेगा 80,000 के ऊपर। तो एक्सपेंस होने के नाते जीएसटी क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, कंप्यूटर डेबिट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, और जीएसटी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और चेक है तो बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। ओके स्टूडेंट, रिलायंस कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं आएगा। चलिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। क्या आएगा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, करेक्ट। नेक्स्ट इनपुट CGST, नेक्स्ट इनपुट SGST, इनपुट आएगा, गलती से लिख दिया यहाँ पे आउटपुट। क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे? इनपुट। ठीक है, इनपुट SGST और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए एंट्री पास कर देते हैं। अमाउंट, एंट्री पास कर दिया, अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट आएगा यहाँ पे 80,000 कंप्यूटर का, 80,000 का 14%, 11,200 GST 11,200 SGST। और जो टोटल होगा बैंक को पेमेंट वो होगा स्टूडेंट हमारा 1,02,400। कितना होगा? 1,02,400। चलिए नरेशन नोट कर लेते हैं। Being computer purchase at एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, हमने कंप्यूटर परचेस किया एंड अमाउंट पेड बाय चेक। डन। चलिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री आएगा हमारा 22 तारीख का। कौन सा आएगा स्टूडेंट? 22 सितंबर का। ठीक है, ओके, यहाँ पे बोल्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फाइन, ओके डन। नेक्स्ट एंट्री 22 सितंबर। चलिए देखते हैं क्या एंट्री। वेजेस पेड 13,000। कितना वेज पे किया हमने? 13,000 पे किया। पेड क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट? पेड इंडिकेट कर रहा है कैश। ठीक है, तो कैश अकाउंट पहला, और दूसरा क्या स्टूडेंट? वेजेस के लिए, पेड के लिए कैश अकाउंट, और वेजेस हमारा दूसरा अकाउंट। ठीक है ना, वेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, अकॉर्डिंगली वेजेस डेबिट हो जाएगा। और पेड मतलब कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, अकॉर्डिंगली कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंट्री पास करते हैं। एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 13,000, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 13,000, 13,000। ठीक है, रेशन बीइंग वेजेस पेड। नेक्स्ट 23rd ऑफ सितंबर, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,000। स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,000। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है स्टूडेंट, वो पहले समझ लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस एक पर्सन अपनी लाइफ को कवर करने के लिए करता है। ठीक है, वो पर्सनल लाइफ को कवर करने के लिए करता है। ठीक है, बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। अभी क्योंकि ये एक पर्सनल टाइप का खर्चा है स्टूडेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, और एक इसका ओनर का है, क्योंकि ओनर अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे कर रहा है, अपने फैमिली की लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे कर रहा है प्रीमियम। तो ये पेमेंट पर्सनल खर्चा है। और पर्सनल जब खर्चा आता है तो कौन सा अकाउंट आता है स्टूडेंट? ड्राइंग अकाउंट। ठीक है ना, कौन सा आता है? ड्राइंग अकाउंट। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ड्राइंग अकाउंट। सबसे पहले आपको ये समझना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं मतलब कैश जा रहा है बिजनेस से। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह पे ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे और पेड की जगह पे कैश अकाउंट। ठीक है, तो पेड मतलब कैश, कैश आ रहा है कि जा रहा है?
जा रहा है, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह पे हम ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के केस में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी ये जो पैसे है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो ओनर रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली ओनर क्या हो जाएगा, जो ओनर यानी कि ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमारी एंट्री होती है स्टूडेंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए रिकॉर्ड कर देते फटाफट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 17,000, 17,000। नरेशन बिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री स्टूडेंट हमारी है 27th ऑफ ठीक है। क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000 टू तुषार हु पेड अस 18,000 इमीडिएटली, ठीक है। तो तुषार को हमने 28,000 की गुड सेल की, उसने हमें 18,000 ऑन द स्पॉट दे दिया। बाकी का जो अमाउंट है वो हमें बाद में देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट आइडेंटिफाई करते सबसे पहला सेल्स अकाउंट, तुषार से लेना देना बाकी हमारा, तुषार अकाउंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट नेक्स्ट पेड, पेड मतलब स्टूडेंट हमें उसने पे किया, याद रखना हमने पे नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली रिसीव्ड हो गया, ऐसा हु पेड अस लिखा मतलब हमने रिसीव कर दिया, ठीक है। तो कैश अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट, तुषार अकाउंट, कैश अकाउंट। सेल्स नॉमिनल अकाउंट रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तुषार पर्सनल अकाउंट, डेबिट ऑल सॉरी डेबिट द रिसीवर, ठीक है। और पेड मतलब कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तुषार ने पे किया, हमने रिसीव किया ना, ठीक है। बट हमें कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री हुई स्टूडेंट हमारी कैश अकाउंट डेबिट, तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। चलिए एंट्री लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तुषार हमें पैसे दे रहा है, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। नेक्स्ट तुषार अकाउंट डेबिट, डेबिट रिसीवर, वो गुड्स उधार में रिसीव कर रहा है, ठीक है। जितना भी उधार में रिसीव कर रहा है उतना ही डेबिट होगा। नेक्स्ट टू सेल्स अकाउंट, ओके। नरेशन being goods sold to Tushar and some amount partly received, okay। अमाउंट कैश से कितना मिला 18,000, सेल्स कितना किया हमने, सेल्स किया हमने 28,000, मिलना कितना बाकी है स्टूडेंट उतना ही हम तुषार में लिखेंगे विच इज 10,000 स्टूडेंट, ठीक है। डन। तो यहाँ पे हमारा सम यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है, ओके। अब हम लास्ट में टोटल अप कर देंगे। टोटल आपके डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आपको टोटल करके यहाँ पे नोट करना, जो कि आ रहा है 4,27,950। कितना आ रहा है, 4,27,950। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे सारे एंट्रीज कवर अप हो गए। मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आप पूरी एंट्रीज इजीली देख सको, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सको इसका। तो ये पहला एंट्री, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 12 तक, ओके। फिर 15 से लेके 27 तक इसका सेकेंड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सब इसका बेनिफिट ले सकें। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।